हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप लोग सबको अच्छे ही होंगे। बहुत डिले हो गया हम लोग का दूसरा वीडियो आने के लिए मेंस्ट्रुएशन का। कुछ पर्सनल कामों की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो अब मैं फ्री हो चुका हूँ और आप लोगों के लिए हीरोन्स फार्मूला का सेकंड वीडियो जो मेंस्ट्रुएशन का है वो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हम पिछले लेक्चर में बताए थे। हम लोग इक्विलैटरल का जो एरिया होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का वो कैसे डिराइव करते हैं। और किसी भी तरह का ट्राइंगल रहे, किसी भी तरह का ट्राइंगल, चाहे वो इक्विलैटरल ट्राइंगल रहे, आइसोसेलेस ट्राइंगल रहे, स्केलेन ट्राइंगल रहे, किसी भी ट्राइंगल में अगर मान लीजिए हमारा ट्राइंगल का नॉर्मल फार्मूला हम क्या बताए थे, 1/2 इंटू बी इंटू एच। दैट मीन्स वी रिक्वायर बी एज वेल एज एच। किसी भी ट्राइंगल में अगर मान लीजिए हम लोग का बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है तो हम लोग आसानी से उस ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग किए थे इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस और स्केलेन। कोई भी ट्राइंगल में अगर मान लीजिए हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइट। चाहे वो इक्विलैटरल ट्राइंगल रहे, आइसोसेलेस ट्राइंगल रहे या स्केलेन ट्राइंगल रहे, सब में मेरा बेस सेम है और बेस पर ही परपेंडिकुलर खींचा जाता है। आप चाहे तो बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो तब मेरा बेस क्या हो जाएगा, AC। तो बेस और हाइट रहने से मेरा हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, बट अब हम लोग जो सीखेंगे, कभी कभी कोई ट्राइंगल ऐसे दिए रहते हैं जो इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन तो होते हैं लेकिन उनमें हाइट गिवन नहीं रहता है। उनमें क्या नहीं रहता, हाइट नहीं रहता है। तो हाइट नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कैसे उसको डिराइव करेंगे, यही चीज आज हम लोग सीखेंगे। और इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो देखिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला कैसे बनता है वो पहले बताते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए पहले हमको एक देखिए ट्राइंगल लिए जिसका नाम है ABC, और ये एक स्केलेन ट्राइंगल है। सपोज दैट आई एम टेकिंग एन स्केलेन ट्राइंगल। तो स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है कि जिसके तीनों साइड्स अलग अलग होते हैं, तीनों साइड्स वैरी करते हैं। तो एक देखिए एक 3 है, एक 5 है, एक 6 है। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर नहीं है, दैट मीन्स वी डोंट हैव हाइट। यहाँ हाइट गिवन नहीं है, तो हाइट नहीं रहेगा तो फिर ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए अब इसका एरिया निकालना रहेगा, तो कैसे निकालते हैं वही हम लोग देखते हैं। तो इस तरह का जब कंडीशन रहता है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका एक सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। आप लोग पढ़े हैं कि P मतलब होता है पेरीमीटर, P मतलब पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स। दैट मीन्स A प्लस B प्लस C। P इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C। अब मान लीजिए हम लोग P में 2 डिवाइड करेंगे और इन तीनों साइड में अगर 2 डिवाइड करेंगे तो इससे मेरा एक सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला निकलता है। तो P/2 को एक नया नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं S। S मतलब सेमी पेरीमीटर। तो S इक्वल टू मेरा क्या हो गया, P/2 के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं, S लिख रहे हैं। तो S इक्वल टू मेरा फॉर्मूला आ गया A प्लस B प्लस C/2। बिकॉज पेरीमीटर मतलब होता है A प्लस B प्लस C, और इसमें अगर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो मेरा हो जाएगा वो सेमी पेरीमीटर। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। चलिए हम लोग पहले यहाँ पर पेरीमीटर इक्वल टू लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C। अब यहाँ से आपको देख के समझ में आ जाएगा, किसी पैरामीटर को हम लोग 2 डिवाइड किए हैं, इसमें साइड्स में 2 डिवाइड किए हैं, तो दोनों साइड से डिवाइड करने पर P/2 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, S लिख रहे हैं, और ये S सेम एज है। तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। दिस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। S मीन्स सेमी पेरीमीटर, S मीन्स सेमी पेरीमीटर। अब इस सेमी पेरीमीटर का यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं जिसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। वो कैसे होता है देखिए। तो इसमें हम लोग का फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल है ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी ट्राइंगल, मैंने शुरू में ही बताया कोई भी ट्राइंगल हो सकता है जिसमें हाइट गिवन ना हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और इसके बाद हम लोग ऊपर में अंडर रूट लगाते हैं। तो समझ रहे हैं आप लोग कि S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये मेरा हीरोन फॉर्मूला हो गया। इसी को हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी से निकालते हैं। तो S निकालने के पीछे वजह समझ रहे हैं आप लोग कि जब तक हम लोग S नहीं निकालेंगे ये फॉर्मूला नहीं बन सकता है।
तो S मतलब हम लोग का हो गया सेमी पेरीमीटर। और ये फॉर्मूला जो हम लोग लिखे हैं उसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर S मतलब सेमी पेरीमीटर हो गया, जो भी निकलेगा। अब S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो A, B और C यहाँ पर क्या है? A, B एंड C क्या है? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल कुछ भी हो सकते हैं, जो भी होंगे उनको हम लोग माइनस करेंगे, तो मेरा ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C अंडर रूट। दिस इज कॉल्ड हेरॉन्स फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, दिस वन इज हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखे हैं, एक तीनों डायमेंशन लिए हैं हम लोग इसमें A, B, C का। अब इससे हम लोग इस हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसका एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखिए, इन ट्राइंगल ABC, A इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तीनों साइड को हम लोग ABC मान लेते हैं। तो एक साइड जो है AB को हम लोग A मानते हैं, BC को हम लोग क्या मानेंगे? B मानेंगे, जो कि 5 सेंटीमीटर है, और AC को क्या मानेंगे? 6 सेंटीमीटर, जो कि C है। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? S निकालते हैं। S मतलब सेमी पेरीमीटर। तो S इक्वल टू क्या बोले तभी हम? A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी कितना होगा बताइए? 3 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 2, यानी इसको 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 अपॉन 2, यानी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर मेरा क्या निकल गया? सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C पहले ही निकाल लेते हैं, ताकि हम डायरेक्ट वहां पर वैल्यू पुट कर सके। अब S का वैल्यू मेरा है 7 और A मेरा कितना है? 3। S का वैल्यू है 7, B का वैल्यू है 5 और S का वैल्यू वापस 7 और C का वैल्यू 6। अब इन तीनों को हम लोग सॉल्व करके लिख देते हैं। तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला को यहाँ पर रखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू S, बताइए फॉर्मूला? S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C अंडर रूट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। S का वैल्यू क्या है जल्दी से बताइए? 7, तो यहां पर लिखेंगे 7। S माइनस A हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है देखिए? 4 इंटू 4, S माइनस B 2 एंड S माइनस C 1 अंडर रूट। अब देखिए इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। अंदर में जितने भी नंबर हैं, मैक्सिमम जितना भी फैक्टराइज होगा, फिर उससे हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अब देखिए क्या होता है, हम लोग ऊपर में रूट है, इसलिए से हमको जो भी पेयरिंग निकलेगा, पेयर वाले नंबर को एक साथ हम लोग निकाल लेते हैं। तो पेयरिंग मेरा क्या निकल रहा है? 2 निकल रहा है सिर्फ, क्योंकि 7 का पेयरिंग और नहीं है, 2 का भी पेयरिंग नहीं है, तो सिर्फ 2 बाहर निकलेगा और अंदर वाले नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 2 जा 14, तो 2 रूट 14 मेरा निकल गया। क्या निकल गया? ये मेरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकल गया, 2 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा डायमेंशन सेंटीमीटर में लिया हुआ है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा किस में निकलेगा? सेंटीमीटर में ही निकलेगा। और एरिया में हमेशा हम लोग स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि स्क्वायर मतलब स्क्वायर मतलब किस लिए होता है? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए एरिया में हम लोग हमेशा स्क्वायर लगाते हैं। तो मेरा एरिया कितना निकल गया? 2 रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसको दोबारा देखिए, मैं दोबारा समझाता हूँ। एक ट्राइंगल दिया हुआ था ABC, जिसमें हाइट गिवन नहीं है, और हमको इसका ट्राइंगल निकालना। तो जब भी हाइट गिवन नहीं रहता है, हमको उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग हमेशा हेरॉन्स फार्मूला का अप्लाई करते हैं। हेरॉन्स फार्मूला मेरे यहाँ है, और हेरॉन्स फार्मूला के लिए हमको क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो एट फर्स्ट वी हैव ड्राइवन द सेमी पेरीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर, A प्लस B प्लस C बाई 2। अब S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का हमको जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं। और पहले निकालने से हमको सुविधा होता है, हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ जाता है।
तो इस तरह से हम लोग किसी भी ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं अगर उसका हाइट गिवन ना रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक साइड मेरा दिया हुआ है, ठीक है, और इसका हमको क्या निकालना है, एरिया हमको निकालना है। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं जिनके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ए बी सी। यहाँ पर मेरा दिया गया तीनों साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब जो नॉर्मल फॉर्मूला है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। पहले हम लोग इससे डिराइव करके देखते हैं, फिर हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से भी चेक करेंगे कि उससे मेरा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसमें अप्लाई करते हैं, √3/4 इंटू ए मेरा कितना दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल, दैट मीन्स कितना आ गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेयर इट इज, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हम लोग का, √3 वाला ऑप्शन सही हो गया, मतलब बी। तो ये तो मेरा नॉर्मल फॉर्मूला से निकाले। अब इसी को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं कि मेरा इतना आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो चलिए हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए, है ना। तो सेमी पेरीमीटर पहले हम लोग निकालते हैं। तो S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पर चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे साइड्स मेरे सेम होंगे, इसलिए हम लोग A प्लस बी प्लस सी की जगह हम लोग लिखेंगे A प्लस ए बाई 2, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये मेरा हो गया 3A/2, ठीक है ना। S इक्वल टू, अब A का वैल्यू मेरा कितना है, 2 दिया हुआ है, दैट मीन्स 3 इंटू 2/2, 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना बचेगा, S हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर। S कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर। अब चलिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला मेरा क्या होता है, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी अंडर रूट। S कितना निकाले हैं बताइए हम लोग, 3 सेंटीमीटर, तो S की जगह पर 3 रखेंगे। अब A मेरा तो सब जगह सेम है ना, A मेरा क्या है, A इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, A इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो सब जगह हमारा A B C तीनों का जगह हम लोग A ही पुट किए हैं, तो सबका साइड मेरा क्या होगा, सेम होगा। तो सबको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 - 2 3 - 2 3 - 2, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा, 3 - 2 3 - 2 3 - 2। या इसको हम लोग पहले भी निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 इंटू 3 - 2 1, 3 - 2 1, 3 - 2 1। अब इसको सॉल्व करने से आंसर कितना आएगा बताइए, √3। कितना आएगा, √3। नाउ मैच इट, पहले मेरा आया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब भी मेरा क्या आया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोग अगर इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई करते हैं तो भी मेरा वही आता है, और हीरोन्स फॉर्मूला से भी मेरा यही आता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम लोग दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, एक जो नॉर्मल फॉर्मूला है और एक जो हीरोन्स फॉर्मूला है। और नॉर्मली जो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो ज्यादातर हम लोग स्केलेन ट्राइंगल के लिए यूज करते हैं, जिसके इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे वो स्केलेन ट्राइंगल था। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल भी देखिए, वो भी हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जस्ट इसका उल्टा है, इसमें क्या दिया हुआ देखिए, एरिया दिया हुआ है और हमको साइड निकालना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं और आप लोग ट्राई कीजिए अपने से। कुछ नहीं है ये, बस खाली हमको साइड निकालना है, एरिया गिवन है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, उल्टा उसका दिया हुआ हम लोग का। तो देखिए लेंथ निकालना है, एरिया दिया हुआ है। तो नॉर्मल जो हम लोग का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, है ना। ये क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल मतलब ए हम लोग को निकालना है, ए इक्वल टू इतना। तो एरिया जो है वो मेरा कितना दिया हुआ है, 4√3 दिया हुआ है, और यहाँ पर होता है मेरा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हमको ए फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे निकलेगा इसको हम लोग, इधर √3 है, इधर √3 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब इधर क्या बचा, a²/4। अब 4 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 16। तो 16 इक्वल टू a², या इसको हम लोग a² इक्वल टू 16 बोल सकते हैं ना। अब a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, इधर पर रूट लगाएंगे, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ये तो हम लोग नॉर्मली बनाए, किससे बनाए हम लोग, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू a², उससे निकाले तो मेरा साइड निकल गया। अब हम लोग आते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं, ये मेरा कैसे निकलेगा। तो देखिए ये मेरा एरिया गिवन है, मेरा एरिया क्या है, गिवन है, और साइड हमको पता नहीं है। तो साइड अगर पता नहीं रहेगा तो हम लोग को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेंगे लेट ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल
ट्राइंगल इज ए सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं हम लोग? ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब ए सेंटीमीटर मान लेंगे तो मेरा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो अब यहाँ पर बी और सी दोनों तो आपका सब क्या है? ए ही है। तो लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए बी सी तीनों तो मेरा सेम है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस ए बाई 2 भी लिख सकते हैं। मतलब कितना हो गया? 3a/2 हो गया। ये मेरा क्या निकल गया? सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हीरोस फार्मूला। अब लगाते हैं फॉर्मूला। s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए इसमें s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सब सेम ही होगा, क्योंकि a तो मेरा सेम ही है। तो इसका जो भी वैल्यू निकलेगा बाकी का भी वैल्यू वही निकलेगा। तो पहले हम लोग s माइनस ए यहाँ पर कहीं पर रफ में निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। s माइनस ए कितना होगा? s मेरा कितना है? 3a/2 और a मेरा कितना है? a ही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। एलसीएम हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3a, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू ए 2a, यानी आ गया मेरा a/2। अब सब जगह हम लोग a/2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो s का वैल्यू है 3a/2, फिर आ जाएगा a/2, a/2, a/2। बोली कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो। अब चलिए करते हैं। तो 3a, अब देखिए 1 2 3 4 4a है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3a का पावर 4, और नीचे में कितना हो जाएगा? 2 2 2 2 2 का पावर 4, यानी कि 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ऊपर में रूट लग गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं? जिसका भी पेयरिंग निकलता है उसको हम लोग निकालते हैं। तो इसमें किसका? a का पावर 4 है, ऊपर में रूट है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? a² निकल जाएगा। फिर 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है, 4 निकल गया। और √3 जो बचा उसको हम लोग यहां लिखते हैं। तो मेरा एरिया कितना निकल गया? √3/4a²। ये तो a के फॉर्म में निकला है ना, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमको साइड निकालना है। तो मेरा एरिया देखिए यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4√3। तो चलिए हम लोग यहां पर बनाते हैं इसको। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह हम लोग मान लीजिए लिख देंगे 4√3, और यहां पर मेरा कितना आया? अकॉर्डिंग टू a के हिसाब से √3/4a²। तो देखिए √3 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा? 4 × 4 16a²। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं a² = 16। अब a = क्या हो जाएगा? स्क्वायर को हटाते हो तो रूट चला जाता है, तो 16 का अंडर रूट, यानी कि हो गया 4। तो a = कितना निकल गया हम लोग का? 4 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग का यहाँ पर a कितना आया था? 4 सेंटीमीटर आया था। और वही हम लोग का हीरोस फॉर्मूला से भी हम लोग का a कितना निकला? 4 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी मेरा दिया रहेगा तो। और अगर हीरोस फॉर्मूला में आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस तरह से आप लोग बनाओगे। ओके, ठीक है। तो देख लीजिए 2 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अभी हम लोग और 2 क्वेश्चंस करेंगे, वो स्केल ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। An isosceles right triangle has area 8 centimeter square. The length of its hypotenuse. तो राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, तो पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाते हैं। और चूंकि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए ये साइड और ये साइड मेरा क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो सेम हो नहीं सकता है, इसलिए इसको फिगर हम लोग को ऐसे बनाना पड़ेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल बोला है तो मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। और ये भी दिया हुआ है कि एंगल B = 90 डिग्री यहाँ पर गिवन है, और ये भी दिया हुआ है कि AB = BC, बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, और हमको दिया हुआ है इसका एरिया मेरा दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मेरा गिवन है, एरिया मेरा दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? हाइपोटेनस, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द AC। AC = व्हाट? ओके, अब देखते हैं हम लोग AC कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो एरिया दिया हुआ है, एरिया से हम लोग पहले साइड निकाल लेंगे। तो चूंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसमें बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? हीरोस फॉर्मूला की नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, बताइए। गुड। तो अगर बेस दिया रहे और हाइट दिया रहा तो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 1/2 × b × h। तो मेरा एरिया क्या निकल जाएगा? एरिया इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2 × b × h। अब एरिया मेरा गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 लिख दिए।
अब देखिए यहाँ पर B, दिस इज द B एंड दिस इज द H। ये मेरा B है और ये मेरा H है। और क्या है, B और H दोनों मेरा सेम है। AB मेरा H है और BC मेरा B है, लेकिन B और H दोनों सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है मेरे, ये क्या ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो क्या हम लोग H की जगह B वापस नहीं बोल सकते हैं, या H को 2 बार लिखिए या B को 2 बार लिखिए, एक ही बात है। तो हम लोग यहाँ पर B को लेके चलते हैं। तो 1/2 इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पर मेरा 8 गिवन है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 2 जा 16 बी स्क्वायर। तो b मेरा कितना निकल गया, b इक्वल टू √16 बोल सकते हैं, यानी b इक्वल टू मेरा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या निकल गया, बेस निकल गया। दैट मीन्स ये निकल गया। ये बोलिए दोनों मेरा निकल कि b जो है वो BC भी है और AB भी है, दोनों मेरा सेम है। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू मेरा कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC कैसे निकालेंगे हम लोग, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बताइए, दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमको AC निकालना है, AB का वैल्यू और BC का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या निकाले हैं, सेम निकाले हैं। दैट मीन्स 4 का स्क्वायर और यहां पर भी BC क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, इधर भी 4 का स्क्वायर 16। तो 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32। तो AC स्क्वायर हम लोग यहाँ पर AC स्क्वायर लिखते जाते हैं। अब यहाँ पर AC का वैल्यू हमको निकालना है, तो स्क्वायर हटा के अगर यहाँ पर रूट लगा देंगे तो मेरा AC का वैल्यू निकल जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना आ गया, √32 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है क्या 32 सेंटीमीटर, यस, दिस इज द ऑप्शन ए, √32 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का हम लोग हाइपोटेनस निकाल लिए। गॉट इट, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड इफ इट्स पेरीमीटर इज गिवन 36 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स एरिया। इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को देख के हमको ये बताइए कि विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस व्हेन द रेशियो इज गिवन 3:4:5। तो बताइए किस तरह का ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। तो देखिए रेशियो मेरा अलग अलग है, दैट मीन्स इट इज एन स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल हम लोग का क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। ये अलग होगा, ये भी अलग होगा, और ABC नाम देते हैं तीनों को। चलिए, और इसका ये मेरा डायमेंशंस दिया हुआ है रेशियो का फॉर्म में। तो पहले रेशियो के फॉर्म में डायरेक्ट हम लोग उसको लिख नहीं सकते हैं, तो हमको पहले लिखना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बनाएंगे इसको। लेट द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो बी एक्स। प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो ये मेरे तीनों साइड्स दिए गए हैं ना, तो तीनों साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी सी बोलते हैं। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बी मेरा क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और सी मेरा हो जाएगा 5x। ओके, अब ए बी सी निकल गया। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर। तो चलिए हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। तो पेरीमीटर मेरा कितना दिया, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर मेरा गिवन है, कितना है, 36 सेंटीमीटर। और a में का वैल्यू कितना है, 3x है, b 4x है और c 5x है। तीनों का हम लोग सम करेंगे, तीनों को हम लोग सम करेंगे। 4 3 7, 7 और 5 12x। ठीक है। तो x इक्वल टू कितना निकल जाएगा, जल्दी बताइए। 12x इक्वल टू 36 ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे तो इससे मेरा आसानी होगा। x इक्वल टू 36/12, 12 3 जा 36, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो x का वैल्यू 3 निकल गया। अब हम इसे क्या निकाल सकते हैं, जो मेरे तीनों साइड्स जो मेरे दिए गए हैं ए बी सी, इनमें अगर x का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा तीनों साइड्स मेरा निकल जाएगा। और जब साइड्स निकल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पर।
तो a इक्वल टू मेरा 3x था ना, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला 3, तो 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। b मेरा कितना है 4x, यानी 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। c कितना है 5x, 5 इंटू 3 इक्वल टू 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरा a भी निकल गया, b भी निकल गया, अब c भी निकल गया। अब इन तीनों को यूज करके हम लोग पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो s इक्वल टू कितना हो गया, पहले यहाँ पर हम लोग डायमेंशन से लिख लेते हैं। एक आ गया मेरा 9, एक आ गया 12 और एक आ गया 15। अब इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है, तो पहले s निकाल लेते हैं इजी वे में। तो s इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी अब a प्लस बी प्लस सी हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। 9 प्लस 12 प्लस 15 आप यहाँ पर दे सकते हैं, a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 12, c इक्वल टू 15 अपॉन 2। कितना हो जाएगा, जल्दी से ऐड कीजिए। 12 एंड 9 21, 21 और 15 36 अपॉन 2, यानी कितना हो गया 18। तो s मेरा कितना निकल गया 18, s इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब s अगर निकल गया तो क्या हम लोग आराम से अब हीरोन्स फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, यस। तो हीरोन्स फार्मूला में अप्लाई करने से पहले हम लोग पहले s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी निकाल लेते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे, तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग निकाल लेते हैं s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। चलिए जल्दी से निकालते हैं। s मेरा कितना निकला है 18, a कितना है 9, 18 माइनस 9, 18 माइनस 12 एंड 18 माइनस 15 कितना आएगा बताइए। इसको अभी थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 18 सेंटीमीटर। 18 माइनस 9 9 सेंटीमीटर, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 5 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी मेरा निकल गया। अब हम लोग डायरेक्ट हीरोन्स फार्मूला में अप्लाई करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला में उतारने के लिए जगह तो नहीं है, मैं इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा। आप लोग इसको जल्दी से उतारिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी मेरा निकल गया है और मेरा s भी निकल गया है 18। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। आप लोगों को याद हो गया होगा अभी तक, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। ओके चलिए सब हमको फॉर्मूला, सब हमको वैल्यू निकल गया, बस हमको पुट करना है। s का वैल्यू 18, s माइनस ए 9, s माइनस बी 6, s माइनस सी 3 अंडर रूट। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइज। तो 18 को हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिए 18 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो 2 3 3 हो जाएगा इसका। तो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 9 का तो मालूम ही है, 3 इंटू 3। 6 का क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 और ये हो गया मेरा 3 का 3। ओके अब इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, पेयर निकालते हैं। जब भी आप लोग फैक्टराइज कीजिए, छोटा से छोटा नंबर में आप लोग इसको फैक्टराइज कीजिएगा, ताकि आपको मैक्सिमम नंबर आपको यहां पर कॉमन निकल सके। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 2 का देखिए पेयरिंग कहीं पर है, यस 2 का पेयरिंग निकल गया, मतलब एक 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। फिर देखिए 3 का पेयर, एक 3 बाहर निकल गया, फिर इसमें 3 का भी निकल गया और बचा क्या, ये 3 बच गया, इसका भी एक निकल जाएगा। देखिए इस 2 के साथ इसका निकल गया था मेरा, ये 2 को पहले ही निकाल लिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो टोटल कितने हो गए, एक 2, एक 3, एक 3, फिर एक 3, मतलब ये सारे मेरे निकल गए। अब इनके ऊपर अब रूट नहीं लगाना है, इनका सबका पेयरिंग हम लोग निकाले हैं, रूट निकाले हैं। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 3 जा 54, 54 सेंटीमीटर, क्या स्क्वायर की सेंटीमीटर, स्क्वायर, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया जब भी निकालते हैं हम लोग, डायमेंशन जो होता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है। तो मेरा आ गया 54 सेंटीमीटर। नाउ लुक एट द ऑप्शंस, वेयर इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, हियर इट इज, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आसानी से हम लोग 54 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिए। तो दोबारा एक बार समझते हैं, इसमें क्या था, हम लोग का ट्राइंगल का रेशियो दिया हुआ था तीनों साइड्स का, और रेशियो से फिर हम लोग का पेरीमीटर दिया हुआ था और फिर हमको एरिया निकालना था। तो हम लोग क्या किए थे, x का पहले हम लोग x निकाले थे, x निकालने के बाद फिर हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाले, सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद फिर हम लोग एरिया निकाल दिए।
तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे और आप लोग आपके बुक के, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आर एस अग्रवाल के हो, कोई भी बुक आप लोग यूज करते हो, उससे रिलेटेड आप लोग हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कीजिए और एक्सरसाइज बनाइए। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उसको आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, ताकि मैं आपको वो प्रॉब्लम आपको मैं सॉल्व करके बोर्ड में बताऊं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इनकरेज होते रहें और आपके लिए रोज नया नया वीडियो लाते रहें और आपका स्टडी में हेल्प करते रहें। ठीक है, थैंक यू। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।